हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें रहीम दास जी के दोहे दिए गए हैं। तो हम आज रहीम दास जी द्वारा लिखित दोहों को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम रहीम दास जी के बारे में जान लेते हैं। तो रहीम दास जी का जन्म 1556 में लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इन्हें अरबी, फ़ारसी, संस्कृत और हिंदी, ये चारों भाषा जो हैं वो बहुत अच्छे से आती थी, यानी कि इन चारों भाषाओं के ये अच्छे जानकार थे। इनकी नीति परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। देखिए, रहीम जो थे वह मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो उन नवरत्नों में से एक थे रहीम खाने खाना। और देखिए, उनमें थे टोडरमल, तानसेन, बिरबल और भी बहुत सारे हैं बच्चों। अब देखिए, रहीम दास जी के जो भी काव्य आपको मिलते हैं, उसमें जो मुख्य विषय है वह है श्रृंगार, नीति और भक्ति। रहीम बहुत ही लोकप्रिय कवि थे और इनके जो दोहे हैं वह सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे, क्योंकि इनके जो दोहे होते हैं बच्चों, वह दैनिक जीवन के दृष्टांत पर आधारित होते हैं। यानी दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसी पर आधारित उनके दोहे होते थे। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का समान अधिकार था, यानी उन्हें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी और उन्होंने अपने काव्य को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। देखिए, इनकी कुछ कृतियां हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवै, भाषिक, भेद वर्णन। तो ये सभी कृतियाँ जो हैं वह रहीम दास जी के हैं। और देखिए, ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में संग्रहित हैं। तो चलिए, ये तो हो गया रहीम दास जी के बारे में। ये आपको इसलिए बताया गया है बच्चों, क्योंकि कुछ प्रश्न जो हैं वो लेखक से संबंधित होते हैं, तो वो प्रश्न आपके ना छूटे, इसलिए ये जानना भी आवश्यक है। चलिए, अब हम रहीम दास जी द्वारा लिखित उन दोहों को पढ़ते हैं, उसके भाव को समझते हैं। तो बच्चों, रहीम दास जी के दोहे हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। तो बच्चों, यहाँ रहीम दास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, यानी यह जो रहीमन धागा है वह किसका है? प्रेम का है। यह प्रेम का बंधन है। हमें कभी भी प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए। मत तोड़ो चटकाए, यानी कि चटकाकर, चटकाकर, इसे कभी भी बलपूर्वक नहीं तोड़ना चाहिए। तो प्रेम के बंधन को हमें हमेशा सहेज करके रखना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। अगर यह बंधन टूट जाता है तो बहुत ही मुश्किल से जुड़ता है बच्चों, और अगर यह जुड़ भी जाता है तो मन में एक कमी सी रह जाती है। यह गांठ शब्द जो है वह उसी कमी के बारे में लेखक ने यहाँ पर कहा है कि अगर वो बंधन जुड़ भी जाता है तो मन में एक कमी सी रह जाती है, एक गांठ सी पड़ जाती है। अगली पंक्ति है, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनिट लई हैं लोग सब, बाँटी न लई हैं कोई। अब यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, कहना चाहते हैं कि अपने मन की व्यथा, व्यथा मतलब होता है बच्चों दुख। रहीम दास जी कहते हैं अपने मन के दुख को मन में ही रखो। गोय मतलब रखना। गोय शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? गोय मतलब हो जाएगा छिपा कर रखना, छिपाना। गोय यानी छिपाना। तो रहीम दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने मन के दुख को स्वयं में ही छिपा करके रखो। सुनिट लई हैं लोग सब,
बाटी न लई है कोई। लोग सब जब तुम्हारे दुख दर्द को सुनेंगे तो वह तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे वो क्या करेंगे? तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इठलई है यानी मजाक। इठलई है शब्द का क्या अर्थ होगा? मजाक। वह मुंह पर तो कहेंगे आह, दुख को आपके व्यक्त करेंगे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से जाओगे वैसे ही वो मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि कभी भी अपने मन के दुख दर्द को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग खुशियाँ तो आपस में बांट लेते हैं और गम हम अकेले ही बांटते हैं। तो इसीलिए बच्चों हमें अपने मन के दुख दर्द को स्वयं में ही छिपा करके रखना चाहिए। अगर हम अपने दुख को किसी और के साथ बांटते हैं तो वह क्या करता है? वह इठलाता है, यानी उसका मजाक उड़ाता है, और वह कभी भी हमारे दुख दर्द को बांट नहीं सकता है, बल्कि वह हमारे पीठ पीछे क्या करेगा? हमारा मजाक उड़ाएगा। अब देखिए अगला दोहा है, एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाय। तो यहाँ क्या कह रहे हैं रहीमदास जी? एकै साधे सब सधे, यानी एक काम को सही तरीके से करने से सभी काम सही तरीके से होता है। सब साधे सब जाए, अगर हम एक ही समय में सारे काम कर लेना चाहेंगे तो क्या होगा बच्चों? एक भी काम सही से नहीं होगा। रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अघाय। और कहते क्या है यहाँ पर कि जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके जड़ों को सींचते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं। सींचबो यानी कि सींचना, पानी डालना। फूले फले अघाय, और तब क्या होता है? उसमें खूब सारे फूल और फल आते हैं, जिससे हम अघा जाते हैं। अघा यानी होता है बच्चों तृप्त होना। अघाय मतलब तृप्त होना। तो यहाँ पर रहीम जी यही कहते हैं, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। पहले हमें एक काम को पूरा करना चाहिए, उसके बाद ही हमें दूसरा काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा बच्चों? कोई भी काम सही से नहीं होगा। रहीमन मूलहि सींचिबे, मूलहि यानी कि जड़। रहीमन किसको सींच रहे हैं? मूल को, जड़ को सींच रहे हैं। फूले फले अघाय। तो बच्चों देखिए इन पंक्तियों में उनका एक अलग अर्थ भी है। कहते हैं कि हमें एक ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, हमें इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अगर हम इधर उधर भटकेंगे तो हमें ईश्वर भक्ति प्राप्त नहीं होगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें एक ही कार्य को करना चाहिए और उस कार्य को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, ताकि हमें उसमें सफलता मिले। दोहा की अगली पंक्ति है, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अबध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आबती आदेश। तो बच्चों इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अबध नरेश। यहाँ देखिए प्रभु श्री राम जी के बारे में कहा गया है। हम सभी ने यह पढ़ा है बच्चों, या रामायण में देखा है कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास होता है, और वह 14 वर्ष का वनवास वह कहाँ बिताते हैं? चित्रकूट के जंगल में। तो इसीलिए यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अबध नरेश, यानी अबध के जो नरेश हैं प्रभु श्री राम, वह कहाँ रमे हुए हैं? चित्रकूट में रमे हुए हैं, यानी कि अपना मन लगाए हुए हैं। जा पर विपदा परत है, सो आबती आदेश। और कहते हैं जिस पर विपत्ति पड़ती है, यानी जिसके जीवन में दुख आता है, वही कहाँ जाता है? चित्रकूट। तो अब इसे समझिए, यहाँ रहीमदास जी के अनुसार कहा गया है कि इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, यानी किसी संकट में हो, उसके ऊपर कोई समस्या हो, तभी वह रहेगा।
नहीं तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से वन में थोड़ी ना रहने जाएगा। दोहे की अगली पंक्ति है बच्चों, दीर्घ दोहा अर्थ के आरक थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सीमटी कूदी चढ़ी जाही। तो बच्चों रहीमदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं दीर्घ दोहा अर्थ के, यानी जो एक दोहा होता है वह चंद शब्दों से ही बना होता है, लेकिन उसमें ज्ञान बहुत अधिक होता है। कहते हैं ना दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही। आखर यानी कि अक्षर, आखर यानी कि अक्षर। कहते हैं दोहा छोटा होता है, कम अक्षरों में वो लिखा जाता है, लेकिन उसका अर्थ यानी अर्थ बहुत बड़ा होता है। ज्यों रहीम नट कुंडली सीमटी कूदी चढ़ी जाही। तो यहाँ कहते हैं कि जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है, क्या कर लेता है? खुद को छोटा कर लेता है। सीमटी मतलब होता है बच्चों छोटा करना। तो इसीलिए यहाँ रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार कोई नट, नट यानी कि जो नाटक दिखाता है, वह क्या करता है? कुंडली मार करके खुद को समेट लेता है, सीमित कर लेता है, तो उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है। तो उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में ढेर सारा ज्ञान हमें दे देता है। जैसे हम ये रहीमदास जी के दोहे पढ़ रहे हैं तो हमें कितनी सारी बातों का ज्ञान हो रहा है। हमने पढ़ा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ी जाए। तो देखिए ये जो दोहा है बच्चों वो कुछ शब्दों का ही है, और इसके जो अर्थ हैं बच्चों वो बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं कि हमें कभी भी प्रेम के बंधन को, प्रेम के रिश्ते को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वह टूट जाता है तो फिर उस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, यानी फिर से उस बंधन को बांध पाना मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटे से दोहे में बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है। तो यहाँ रहीमदास जी वही कह रहे हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े होए, यानी एक छोटे से दोहे में अक्षर कम ही होते हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है। दीर्घ यानी बहुत बड़ा। ज्यों रहीम नट कुंडली सीमिटी कूदी चढ़ी जाए। जैसे हम नट को देखते हैं यानी नौटंकी करने वाले को देखते हैं, वह क्या करता है? खुद को समेट लेता है और फिर ऊंची छलांग लगाता है। तो बच्चों आज के दोहे में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के अन्य दोहे के साथ। दोहा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।